नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी के बारे में, जिसमें ना कोई शर्त थी, ना कोई बंधन, बस एक दृढ़ता थी, एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग भी है और दुख का संग भी। यह शिव और सती की अमर प्रेम कहानी है, जिसमें प्रेम है, त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इस महान प्रेम कथा को, सती कथा को। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान पर उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अपने सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का बहुत अभिमान था। उसने वर्षों की तपस्या की और देवताओं से वरदान पाया संतान प्राप्ति के लिए। उसकी यह तपस्या रंग लाई और उसे एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। वही कन्या जिसे हम आज देवी सती के नाम से जानते हैं। सती का जन्म किसी साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ था। उसका रूप स्वयं शक्ति का अंश था। कहते हैं वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन साथ ही उनके मन में एक अभिलाषा थी कि वह अपनी इस कन्या का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से कराएगा। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि उसी पुत्री का हृदय वहां बन चुका है जहां वैभव का कोई मोल नहीं, वैराग्य ही आभूषण है। भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। अन्य कन्याओं की तरह ना तो उन्हें श्रृंगार में रुचि थी, ना ही राजसी जीवन की भव्यता थी। जब जब वह शिव की चर्चा सुनती, जब किसी आदर्शी द्वारा शिव की महिमा का वर्णन होता, उनका हृदय गहरे भावों से भर उठता। शिव जो शमशानवासी हैं, जो मर्ग जन्म धारण करते हैं, जो भस्म लगाते हैं और सर्पों का आभूषण की तरह पहनते हैं। आम कन्याओं के लिए यह एक भय का कारण होता, पर सती के लिए यही शिव उनके अंतर मन में बस चुके थे। धीरे धीरे यही आकर्षण भक्ति में बदलता और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति के रूप में प्राप्त करना, पर यह मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष को सती की इच्छा का आभास हुआ तो वह क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में तो शिव केवल एक जंगल में भटकने वाला योगी था। उसने सती को समझाने का प्रयास किया कि वह किसी योग्य राजश्री और सम्माननीय वर को चुने, पर सती अब निर्णय कर चुकी थी। उन्हें किसी धन, वैभव या पद की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें चाहिए था तो बस वह परम पुरुष जो सन्यास में भी पूर्ण हो, जो मौन में भी संपूर्ण हो। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए सती ने प्रारंभ की कठोर तपस्या। पर्वतों की गुफाओं में, प्रचंड वायु में, वर्षा के बीच सती ने भोजन तक का त्याग कर दिया। उन्होंने पृथ्वी पर बैठकर खुले आकाश में बिना निद्रा केवल शिव को ही ध्यान में लीन रहकर दिन, सप्ताह और महीने तक किया। देवताओं तक को आश्चर्य हुआ कि एक साधारण कन्या इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है। और जब उनकी तपस्या की अग्नि ने त्रिलोक को प्रभावित करना शुरू किया, तब भगवान शिव ने भी उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। पर यह तो आगे की कथा है। अभी तो एक पिता के अहंकार और पुत्री के समर्पण की टकराहट शुरू ही हुई थी। जहां एक ओर दक्ष चाहता था कि सती उनके राजनैतिक सपनों की सीढ़ी बने, वहीं दूसरी ओर सती के हर सांस के साथ शिव का नाम जपती थी। यही संघर्ष इस प्रेम कथा की पहली चिंगारी है, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक भीषण अग्निकांड बन जाएगी। सती अपनी तपस्या में लीन थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था शिव की प्राप्ति। अनंत उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और एक क्षण में ही वह तपस्विनी के साक्षात प्रकट हो गए। जैसे ही सती ने अपनी आंखें खोली, उनके सम्मुख खड़े वह जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। शिव ने उनके तब प्रेम, अटल श्रद्धा को देखकर कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और फिर आया वह शुभ दिन, जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सारे लोग हुए। शिव और सती का दिव्य विवाह। शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी, आर्षि, देवता सब सम्मिलित थे। शिव की सवारी नंदी थी, शरीर पर भस्म, जटा में गंगा, गले में नाग। यह स्वरूप देखकर स्त्रियां भयभीत हो उठी, पर सती के चेहरे पर गर्व था। उन्हें अपने शिव पर गर्व था। वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे। विवाह का आयोजन राजसी नहीं था, पर दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रों का उच्चारण किया
विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, सृष्टि के दो मूल्य तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस भव्य विवाह में एक स्थान रिक्त रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति वह नहीं आए, ना ही कोई संदेश भेजा, ना ही कोई आशीर्वाद, क्योंकि उनके लिए यह विवाह अपमान था। उनके अनुसार यह मिलन योग्य नहीं था और यहीं से प्रारंभ हुआ उस अग्नि कथ्य का बीज जो आगे चलकर पूरे यज्ञ को जला देगा। समय धीरे धीरे बीतता है। कैलाश पर्वत पर प्रकृति की गोद में शिव सती अपना वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण और आनंद में व्यतीत कर रहे थे। कैलाश की गुफाएं, मंदाकिनी की कलकत धारा और बर्फीली हवाएं सब साक्षी थी उस दिव्य प्रेम की जो समय और शब्दों से परे था। लेकिन इसी बीच एक और स्थान पर कुछ और ही चल रहा था। राधा दक्ष के मन में सती और शिव के विवाह को वह अभी भी स्वीकार नहीं कर पाए थे। हर बार जब कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, दक्ष की भौहें तक उड़ जाती। उसे लगता था कि शिव उसकी पुत्री के योग्य नहीं। शिव ने उसकी पुत्री को छल से प्राप्त किया है। वह अपनी सत्ता, अपनी रूपता और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था। उसी घमंड में उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष ने आयोजन बड़े धूमधाम से किया। ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवताओं, ऋषि मुनि, सिद्धियों और समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक हर कोई आमंत्रित थे, परंतु एक नाम अनुपस्थित था, महादेव शिव का। यह कोई भूल नहीं थी, यह दक्ष का जानबूझकर किया गया निर्णय था। उसने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा था क्योंकि उसका अहंकार उसे यह स्वीकार नहीं करने देता था कि उसकी पुत्री ने उस योगी से विवाह किया है जो न कोई राज्य रखता है, न कोई वस्त्र, जो शमशानवासी है। दक्ष को लगता था शिव को यज्ञ में आमंत्रित करना उसके सम्मान के विरुद्ध होगा। जब यज्ञ की तैयारी चल रही थी, उसी समय सती ने इस आयोजन की बात सुनी। किसी ने उनसे कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सारे देव, ऋषि और ज्ञानी आमंत्रित हैं। वह तो आज पूरे ब्रह्मांड का ध्यान खींच रहा है। यह सुनकर सती का हृदय कांप उठा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता ने इतना बड़ा आयोजन किया और उन्हें कोई सूचना नहीं दी। कुछ समय तक वह चुप थी, शायद आशा में कि कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन जब स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तब उनके भीतर कुछ टूट सा गया। एक ओर पुत्री का धर्म उन्हें पिता के यज्ञ में खींच रहा था, तो दूसरी ओर पत्नी का धर्म उन्हें शिव की मर्यादा का ध्यान रखने को कह रहा था। अतः सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शायद यह कोई भूल हो, मेरा जाना उसमें विघ्न को रोक सके। शिव ने सती की ओर गहरी दृष्टि से देखा। वह जानते थे कि यह आमंत्रण विहीन आयोजन एक साधारण यज्ञ नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में सती से कहा, हे प्रिय, जहाँ सम्मान न हो वहाँ स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जो केवल क्रोध और घमंड से जल रही है। परंतु सती व्याकुल थी। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। पिता और पति के बीच उन्होंने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में वहां जाना चाहती हूँ। मैं पिता से बात करूंगी, शायद वह बदल जाए, शायद उनके मन का विष उतर जाए। शिव ने इस बार उन्हें अनुमति दे दी। सती ने कैलाश से विदा ले ली, अकेले, बिना किसी दूत या सम्मान के। वह एक बेटी थी जो अपने पिता के स्नेह की अपेक्षा लेकर जा रही थी, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं था कि उस यज्ञ में उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके मन में उम्मीद थी कि उनके पिता के नेत्रों में बेटी को देखकर कोमलता जागेगी, उनके मुख में स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया तो सन्नाटा पसारा। कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई आसन नहीं दिया गया, जैसे ही वह वहाँ उपस्थित ही न हो। वहाँ बैठे देवताओं की आंखों में असहायता थी। सती ने पिता की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी से उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए शमशान में विचरण वाले अवघत को अपना पति चुना था, उसी दिन से तू मेरी पुत्री नहीं रही। दक्ष का यह स्वर ऊंचे हो रहा था और उसके शब्द जैसे ही शिव के लिए विष भरे बाण हो। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी थी।
यह केवल अपमान नहीं था, यह शिव के उस स्वरूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। वे उठी, सभा की ओर देखा और बोली, तुम सब यहाँ धर्म की बात करने आए हो, यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। फिर उन्होंने आगे कहा, जिससे तुम अवगढ़ कहते हो वही काल का भी काल है, जिसे तुम शमशानवासी कहते हो, हंसते हो, वही मृत्यु से परे है, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो, भस्म से मुंह में जलता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में तेज था, एक ऐसा तेज जो स्वयं देवता को भी झुका ले। सभा चुप थी, कोई उनका उत्तर नहीं दे सका, लेकिन सती का हृदय अब टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। वह सीधे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। वहां उपस्थित देवता उन्हें रोकना चाहा, पर सती अब कोई नारी नहीं थी, वह साक्षात अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गई। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक शांति थी, एक समर्पण था जो अब इस यज्ञ की अग्नि में तूफान उठाने वाला था, जो पूरे समस्त लोगों को तबाह करने वाला था। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे की कथा क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। कैलाश पर शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले की थी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी अर्धांगिनी ने अग्नि में समर्पित हो गई हैं, उनके हृदय में तूफान उमड़ गया, आंखों में वेदना, मन में शून्यता और आत्मा में आग। यह वो शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। शिव अपनी समाधि से उठे, उनकी जटाएं लहराई, नेत्र स्मित हो गया, सारा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर उन्होंने दोनों हाथों से अपनी जटाएं पकड़ी, उन्होंने पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी फटी और उस क्रोध में ज्वाला से प्रकट हुआ एक भयंकर रूप, जिसे आज हम वीरभद्र के नाम से जानते हैं। वह शिव का विकराल रूप का अंश था। उसका शरीर अग्नि सादे दिव्यमान था, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला, हाथों में तलवार। उसका प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ रहा था। वीरभद्र प्रचंड गति से दक्ष की यज्ञ की ओर बढ़ा। जिस दिशा में वह चलता, धरती कांप उठती, आकाश बदलता और देवताओं के हृदय कांप उठते। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, आकाश में अंधकार छा गया और वीरभद्र प्रकट हो चुका था। उसकी उपस्थिति मात्र एक यज्ञ की अग्निधरा उठी। वह बिना रुके आगे बढ़ा, पहले यज्ञ वेदी को तोड़ा, फिर वेद पाठ करने वाले ब्रह्माओं को हटाया। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, दक्ष। वीरभद्र के सामने कोई ही नहीं टिक सका। वह अकेला था परंतु अजय। उसके प्रत्येक प्रहार में शिव का छाप था, उसके हर गर्जना में सृष्टि का विलाप। अतः वह दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष अब अपनी अभिमान में डूबा था। वह चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूँ, मुझे कोई नहीं छू सकता। वीरभद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू पिता कहलाने की योग्य नहीं। आज मैं तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया। और एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का दिल सरधड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, देवता समस्त रह गए। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और पृथ्वी पर सिर्फ राख रह गई, वह राख जो अहंकार, अधर्म और अपमान की अंतिम प्रतिनिधि थी। वीरभद्र शिव की आशा पूरी कर चुका था। पर यह कहानी यही नहीं रुकती। अब आएगा वह क्षण जब शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे, सती के शव कर उठाएंगे और सृष्टि में संतुलन डगमगा गया। जब महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे, उन्होंने सती के जलते हुए शरीर को देखा। वह दृश्य ऐसा था जैसे स्वयं काल को रुला दिया। शिव ने धीरे से कम कंपाते हाथों से अपनी सती को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर वह चल पड़े। शिव सती के शव को अपनी गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका विरह जो पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर रहा था। ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा, देवता भयभीत हो उठे। यह शिव यूं ही विलाप करते रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही सुदर्शन चक्र चला, सती के शरीर के टुकड़े में विभाजित कर दिया। शिव कुछ क्षणों के लिए रुके, पर प्रतिशोध नहीं किया। यह सृष्टि के लिए आवश्यक तक था। जहाँ तहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ दिव्य ऊर्जा फैल गई।
पृथ्वी के वह स्थान शक्ति से भर उठे और वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। यह कोई सामान्य स्थल नहीं, यह उस प्रेम की गवाही है जो शिव और सती के बीच था। यह थे वह स्थान, स्त्री शक्ति, प्रेम, बलिदान और भक्ति सब कुछ एक साथ साकार हुए। कुछ स्थानों पर सती की आंखें गिरी, कहीं हृदय, कहीं उसके केश तो कहीं चरण। हर स्थान एक केंद्र बन गया माँ शक्ति का, जो हर रूप में पूजनीय होते हैं, कभी दुर्गा, कभी भैरवी, कभी भवानी। ये वह स्थान है जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णव, ज्वाला, हिलांज, हिंगलाज तथा तारापीठ के नामों से जानते हैं। इस प्रकार सती का वियोग से जन्मे शक्तिपीठ केवल देवियों के अंग हैं। उस प्रेम की साक्षात उपस्थिति जो आत्मा ने आत्मा तक जुड़ता है। शिव अतः हिमालय लौटे, पर वह ध्यान मग्न हो गए। वर्षों तक चट्टान की भांति बैठे रहे, समाधि में डूबे, शब्द न गति न भावना, बस मौन। और सती का स्मृति काल की धारा आगे बढ़ती है। युग बदलते हैं, पर कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती हैं, और सती की कहानी उन्हीं में से एक। वह प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ, वह विरह जो तांडव बन गया था। उस अधूरी यात्रा को अब पूर्ण होने का समय आ गया था। कहानी यही समाप्त नहीं होती, प्रेम का समय यही नहीं रुकने वाला था। जहाँ अग्नि ने प्रेम का रंग दिखाया था, वहीं एक नई दास्तान का पैगाम आने वाला था। सती के बलिदान से जो प्रेम जला था, वहीं आग पार्वती के रूप में फिर फलने वाला था। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। शुरुआत है एक अमर, अनसुनी और अनोखी प्रेम कहानी की। यह शुरुआत है शिव और पार्वती की प्रेम कहानी की। सती की कहानी न केवल एक कथा, बल्कि यह सत्यता है जो आज के लोग केवल धन और वैभव वाले को ही सब समझते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।